Good morning, dear student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 10th math chapter number 3.1. In this exercise, we have to show that the given algebraic given of word problems in the represent in the form of algebraic and the graphically. ठीक है? Here I give you some hint, then you have able to solve this. Question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times old as you when you then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Represent the situation graphically and algebraically. इस क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि अल्ताफ़ नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं उतना ही बड़ा था जितनी तुम बड़ी थी, उससे मैं 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, और आज से 3 साल के बाद तुम्हारी जो भी एज होगा उस एज का मैं 3 गुना होऊंगा। ये बात कितनी मज़ेदार है, और इस बात को जो आपको अलजेब्रिकली और साथ ही साथ ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो बेटा, 7 साल पहले की बात कर रहा है और आने वाले 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी किस समय में है, तो प्रेजेंट पे। इसका अर्थ ये है कि हमको इन सारे सिचुएशनों को किस में रिप्रेजेंट करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रिप्रेजेंट करना होगा प्रेजेंट टाइम्स में। तो हम मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि आफ्ताब की और उसकी बेटी की एज जो है आज के समय में वो एक्स और वाई ईयर्स की है अभी के समय में। 7 साल पहले उसकी एज आफ्ताब की x-7 की होगी और उसकी बेटी की एज y-7 की होगी। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। लेकिन केस नंबर 2 कहता है कि आफ्ताब यहाँ पर कहता है बेटा कि आफ्ताब यहाँ पे क्या कहता है, आफ्ताब कहता है 3 साल के बाद मैं तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाऊँगा। तो फिर आफ्ताब की एज 3 साल के बाद क्या हो जाएगी, प्रेजेंट से 8 से 3 अधिक होगी, यानी x+3 होगा, और उसकी बेटी की एज 3 साल प्रेजेंट 8 से 3 अधिक, यानी वहाँ पर y+3 हो जाएगा। केस नंबर 1 के अनुसार आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था, तो अपनी बेटी के एज का 7 गुना यानी y-7 का 7 टाइम्स कौन था, तो आफ्ताब था। इस प्रकार से जब इसे सोल्व करोगे आप, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू मिल जाएगी 7y-x = 42। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। इसको हमने अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें 2 आपकी केस दी गई है। केस नंबर 2 में कहता है ऑल्सो फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद तुम्हारी एज जो होगी उस एज का मैं 3 गुना हो जाएगा। अपनी बेटी का वजह कितना हो जाएगा, 3 गुना। अपने बेटी का एज, उसकी बेटी का एज 3 साल के बाद y+3 और 3 गुना यानी 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई करेगा, कौन किसके एज के बराबर होगा, तो आफ्ताब की एज के, यानी x+3। देन इसको हम जब सोल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी x-3y = 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और इसी को आपको अलजेब्रिकली आपको सोल्व करना है। तो आपको अलजेब्रिक सोल्व करने के लिए आपने सोल्व तो कर दिया, इसको ग्राफिकली जब सोल्व करना है तो यहाँ पे ग्राफिकल आपने जो है पढ़ा है क्लास 9th में, उसी का आधार पर इसको करेंगे। 7y-x = 42 है, देन x = क्या हो जाएगा बेटा, 7y-42 = x, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 बना था यहाँ पर। ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। देट हम यहाँ पर मान लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, 7 है। देन हम लोग की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 49 - 42 = 7, यानी x भी 7 और y भी 7। देट फिर से अगेन हम मान लेते हैं y की वैल्यू क्या 8 है, अपने मन से मान सकते हो। तो इस प्रकार से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो इस प्रकार से पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 7,7 होगा और बी का कोऑर्डिनेट होगा 14,8। ठीक है, केस नंबर 2 जो था उस सिचुएशन में यहाँ पर उनकी एज का जो रिलेशनशिप मिला था x-3y = 6। देयर आफ्टर इसी हम लोग फॉर्मूले को इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं केस नंबर 2 को। देन x = 6 + y। मान लेते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, तो बेटा y की वैल्यू जब 1 रखोगे 3 × 1 और +6 = 9, यानी हम लोग का हो जाएगा x की वैल्यू कितनी 9 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर 2 मानते हैं तो 3 × 2 यानी 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12/2। इस प्रकार से c कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,1 और d कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12,2।
और इसी को आपको क्या करना है, आपको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमने प्रत्येक एक स्क्वायर को माना है किसके वैल्यू के बराबर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट, 2 यूनिट का माना है। इस प्रकार से x पर जो होगा ये 2 यूनिट के हिसाब से पहला स्क्वायर 2, दूसरा स्क्वायर 4, तीसरा स्क्वायर 6, चौथा स्क्वायर 8, तो उसका 10, उसका 12, 14, 16 ऐसे आपका पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट पर भी आपको इसी प्रकार से पता चला जाएगा। रिप्रेजेंट करना है ए कोऑर्डिनेट को, तो ए कोऑर्डिनेट है 7,7। तो फिर देखो x पर 7 यहाँ पर आएगा 6 और 6 पे यह हो जाएगा आपका 7, 6 ये है और ये क्या हो जाएगा 7 लाइन हो जाएगा। अब 7 हो गया और फिर y पर भी 7, तो यहाँ पर देखो y पे 6 यहाँ आता है और y पर 7 यहाँ पे आता है, यानी दोनों जहाँ पे मिट करे वो पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, यानी 7,7। फिर इसी प्रकार से b आपको कोऑर्डिनेट आपको मैच करना, तो b कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो कितनी है 14 - 8 है, तो यानी x पर 14, x पर हम 14 यहाँ पे आ गए बेटा, और 14 y पर कितना 8, y पर 8 यहाँ पर आ गए, यहाँ जहाँ मैच कर रहा है वो पॉइंट ये है। इस प्रकार से b पॉइंट हो गया 7,8। ये हो गया आपका लाइन, इस लाइन को आप मैच कर दोगे दोनों पॉइंटों को, तो ये हो जाएगा 7y - x = 42। इसी प्रकार से यहाँ पर हम सी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करें, सी कोऑर्डिनेट कितना 9,1 है। देन यहाँ पर हम x पर खोजेंगे, 9 कहाँ पर 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर है। फिर इसके बाद 1, यानी y पर कितना लेना 1, यानी ये पूरा 2 है तो इसका हाफ जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सी पॉइंट हो गया 9,1। ठीक उसी प्रकार डी कोऑर्डिनेट जो है आपका क्या बना बेटा 12,2, तो डी कोऑर्डिनेट जो है आपका 12 है, तो यानी हम लोग का x कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू 12 है और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू 2 है, यानी इस प्रकार से ये पॉइंट हो जाएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा x - 3y = 6 हो। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग करे वही इनका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हमने अपने पहले क्वेश्चन को अलजेब्रिकली और उसको ग्राफिकली सॉल्व किया। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन का तो आपको हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते ग्राफिकली, इसलिए हमने जो है सिर्फ इनको जो अलजेब्रिकली सॉल्व किया है और ग्राफिकली आप सॉल्व करके इनको अपने होमवर्क के तौर पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 के अनुसार एक कोच है क्रिकेट टीम का जो 3 बॉल और 6 बॉल आपके खरीदते हैं 3,900 रुपीज़ में। बाद में वो सोचती है कि एक और बैट लेना चाहिए, ठीक है, एक और बैट लेती है और 3 और बॉल लेती है। इस प्रकार से कितना रुपीज़ खर्च होता है 1,300। तो इसको रिप्रेजेंट करना बेटा आपको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली, हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया गया। मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक बैट का और एक बॉल का जो रुपीज़ है वो x रुपीज़ है और y रुपीज़ है रेस्पेक्टिवली। तो फिर इस कोच ने जो है तीन बैट्स और 6 बॉल खरीदा था। इस प्रकार से एक का दाम x रुपीज़ है, तो यानी 3 बैट का दाम 3x हो जाएगा और 6 बॉल का दाम 6y हो जाएगा। 3x + 6y = 3,900। फिर उसी प्रकार से वो बाद में जो है आपकी कितने बॉल खरीदते हैं बेटा, बाद में जो है एक बैट और 3 बॉल, एक बैट का दाम हो जाएगा x और 3 बॉल का दाम हो जाएगा 3y। देयरफॉर ये रिप्रेजेंट करेगा 1,300 को, यानी 1,300 रुपये खर्च किया। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है, इसे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल कर आप इसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार फिर यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 2 kg एप्पल खरीदता है और 1 kg ग्रेप्स करता है, तो उस दिन उसको खर्च करना पड़ता है बेटा 160 रुपीज़, ठीक है। उस दिन उसको खर्च कितना कर पड़ते हैं 160 रुपीज़। आफ्टर द ए मंथ, कुछ समय बाद, 1 महीने बाद जब वो चाहता है और 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स लेकर आता है, तो उसको खर्च करना पड़ते हैं 300 रुपये। इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। वेरी सिंपल है। फिर यहाँ पे मान लेंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ द ग्रेप्स बी y। देन हम लोग का 2x + y = कितने के बराबर बेटा 160। तो यहाँ पर वही चीज़ किया गया, लेट द कॉस्ट ऑफ द एप्पल एंड द ग्रेप्स बी x रुपीज़ एंड y रुपीज़, यानी 2x + y = 160। फिर 1 महीने बाद वो जाता है तो कितना kg एप्पल लेकर आता है 4 kg, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा 4x, और ये कितना kg ग्रेप्स लेकर आता है 2 kg, यानी हो जाएगा 4x + 2y = 300। देयरफॉर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा 4x + 2y = 300।
ये हो गया आपका ग्राफिकल अलजेब्रिक रिप्रेजेंट, और इसको ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है आपके जो है ग्राफ कॉपी पर, तो आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उस प्रकार से आप उसको जो व्हाट्सएप करेंगे तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे देंगे। थैंक यू।